सप्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन नाक तले लाले मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोदो बातू पलना वालू मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी आपके चरणों में कोटान होता। सुंदर साथ जी धामधनी के आदेश से हम सभी सुंदर साथ मिलकर दोपहर 12 से 1 के बीच में सहूर करते हैं। श्री कुलजम स्वरूप के किरंतन ग्रंथ और अब उसके 94 नंबर के प्रकरण से प्रारंभ करेंगे और 93 नंबर का प्रकरण आखिरी चौपाई से प्रारंभ करेंगे। आज का सब याद करो जो मांगिया धनिये खेल दिखाया कर हेत श्री महामत कहे महबूब के सुख में हो सावच। धामधनी अपनी उम्मत याद दिलाते उनके आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजमान और वही आवेश स्वरूप के दिल से अपनी रूहों को पुकार प्रकट हो रही है और इंद्रावती के मुखारविंद से वो कही जाए याद करो जो मांगिया हमने परम धाम में धामधनी से खेल में कि हमें अक्षर का खेल देखना है। वस्तुतः उसके पीछे ये था इश्क रब्द। इश्क रब्द का बेवरा होना था। धामधनी ने कुछ ऐसी हिकमत की कि हमारे दिल में डाल दिया कि हम धामधनी से मांगे खेल और उस खेल के अंदर हम देखना चाहते थे अपने इश्क का जोर और धामधनी को दिखाना चाहते थे कि हम कतई आपको नहीं भूलेंगे, अपनी रूहों को नहीं भूलेंगे, धाम को नहीं भूलेंगे, अपने आप को नहीं भूलेंगे। इस प्रकार की जो बातें हुई तो उसके मूल में प्रकट रूप में हमने यही कहा था धामधनी हमें ये खेल दिखा। याद करो जो मांगिया। अब इस मांगिया के ऊपर तो बहुत देर तक हम सहूर कर सकते हैं कि किस प्रकार से अष्ट प्रहर 64 घड़ी की लीला के अंदर एक बात कदीमी से चलती थी
कि इश्क हमारा बड़ा है। और धामधनी कहते थे कि मेरे माफक तुम्हारा इश्क नहीं है, ऐसी ही श्यामा जी कहती। तो इस बात का निवेरा नहीं हो पा रहा था परम धाम में, क्योंकि वहां वहदत, सबका एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक रंग, एक रस, इसलिए उसका निवेरा नहीं हो पा रहा। ये उदाहरण मैं आपके समक्ष, आपके चरणों में बैठकर कई बार दे चुका हूं कि वस्तुतः इश्क रब्द कहने को हुआ लेकिन हुआ नहीं। अब हमने इल्म से जाना कि परम धाम में एक धामधनी राज्य को छोड़कर, अक्षरातीत को छोड़कर दूजा कोई है नहीं, सिर्फ एक वाहिद, वाहिद माने एक, अक्षरातीत है, दूसरा कोई भी नहीं। और वो अक्षरातीत का दिल विद विद के रूप प्रकट करके सबके अंदर विराजमान होकर लहराता हुआ लीला करता है। लेकिन जब तक हमें इल्म यहां पे नहीं मिला था, तो परम धाम में हम राज्य को अपने से अलग मानते थे। सब सखियां एक दूसरे से अपने आप को अलग मानते थे। और हमें ये नहीं पता था कि जितने तन हम यहां देख रहे हैं, सबके अंदर एक ही दिल है, और वो दिल कहलाता है मूल अद्वैत, जो राज्य का दिल है, जो राज्य का मार्फत स्वरूप है, और वही नूर है। और वही नूर, वही मार्फत विद विद के रूप धारण करके हकीकत का स्वरूप हो जाता है, और हकीकत का स्वरूप होते ही स्वलीला अद्वैत होना प्रारंभ हो जाता है। और ये कदीमी से है, प्रारंभ कुछ नहीं, ये हमेशा से। अब धामधनी ने सबके दिल में एक बात डाली, वो ये कि आज इश्क का निवेरा हो जाए। तो जो राजी का हकीकत का तन है, उनके दिल में भी यही बात, श्यामा जी का जो तन है उनके दिल में भी यही बात, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के दिल में भी यही बात, सभी वहदत स्वरूपों के दिल में यही बात कि आज इश्क का निवेरा हो जाए कि ये इश्क किसका है। तो राजी ने अपने मुख से कहा, मेरा इश्क बड़ा है। तो किसके तन ने कहा? अक्षरातीत के तन, हकीकत के तन। और परम धाम में जितने वहदत के स्वरूप हैं, सब अक्षरातीत के तन है, और सबके अंदर अक्षरातीत का दिल है। लेकिन जो कुछ भी धामधनी के दिल में आता है, मूल अद्वैत में वो प्रकट होता है अद्वैत। जो बात करनी है हकें, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे, जो वाहिदत में असल। तो इस बात को एक बार गांठ बांध लो, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जो भी बात परम, जो भी लीला होती,
पहले राज्य उसको दिल में लेते हैं, फिर वो सब वाहिदत स्वरूपों के अंदर आती है। तो जैसे ही राज्य ने दिल में लिया कि आज इसका निबेरा हो जाए, सबके दिल में आज वही बात आ गई कि आज निबेरा हो ही जाए। तीजी भौम के आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी रूहें श्रृंगार करा रही। रूहें जहां भी हैं परम धाम के अंदर, सबके दिल में एक ही बात कि आज इश्क का निबेरा हो ही जाए। तो आसमानी रंग के मंदिर में जब श्यामा जी का श्रृंगार करा रही है रूहें, तो उनसे कहती हैं कि आज श्यामा जी धामधनी से इसका फैसला करा दीजिए, उनको बता दीजिए कि हमारा इश्क सबसे बड़ा है। अब ये बात श्यामा जी को कैसे कबूल होगी, क्योंकि उनके दिल में भी यही बात है कि हाँ निबेरा तो हो जाए लेकिन मेरा इश्क बड़ा है। तो धामधनी ने जब पुकारा कि मेरा इश्क बड़ा है, तो उस तन ने प्रकट रूप में कहा और कहने वाला वो दिल, और वही दिल सबके अंदर बैठा हुआ उन तन के मुखों से वही बात कह रहा है। जैसे अगर मैं एक माइक पे ये बोलूं कि मेरा इश्क बड़ा है, और इस जगह आप हजारों स्पीकर लगा दीजिए एम्पलीफायर के द्वारा, तो हर स्पीकर से वही आवाज निकलेगी कि मेरा इश्क बड़ा। तो हो यही रहा था। इश्क रब्द कुछ भी नहीं था। राजी कहते थे मेरा इश्क बड़ा, तो सबके मुख से निकलता था मेरा इश्क बड़ा। तो ऐसा लगता था कि रूहें कह रही हैं उनका इश्क बड़ा, श्यामा जी कह रही हैं उनका इश्क बड़ा। और यही बात पेड़ों में भी होती थी, वृक्षों में भी होती थी, जल में भी होती थी, पहाड़ों में भी होती थी, क्योंकि सब वाहिदत के स्वर। लेकिन प्रकट में हमें नहीं दिखता था कि कोई पहाड़ भी बात करता है, लेकिन उन सबके दिल में यही बात कि मेरा इश्क बड़ा। और अपना इश्क का निबेरा कराने के वास्ते फिर आप तो जानते हो कि किस प्रकार से धामधनी ने अक्षर ब्रह्म को देखा और रूहों को भी उस स्वरूप का हल्का सा दीदार करा दिया। फिर वही हुआ जो धामधनी ने चाहा। सब रूहों ने धामधनी से पूछा ये स्वरूप कौन है, ये करते क्या है। उन्होंने कहा इनकी लीला तुम्हारे देखने योग्य नहीं, और बस इसके बाद से शुरू हो गई। हमने मांगा, उन्होंने मना किया। बरजे 3 पे हम मांगते गए, वो मना करते गए। और फिर याद करो जो मांगी, तो उस बातों को याद करो। अलस्तो बेरबकुम कया उतरते हक ने अलस्तो बेरब को। अब जब हमारी सुरता को तीजी भौम से ले गए प्रथम भौम मूल मिलावे में, और वहां सबको सबके तनों को फरामोश कर दिया। अब उनके तन के नैन कुछ भी देख नहीं पाए। दिल में आशा होने के बाद भी दिल न कुछ कह पा रहा है, न सुन पा रहा है, न देख पा रहा है, कुछ भी। अब दिल को धामधनी ने अपने दिल में पकड़ लिया।
और जो दिल में खेल लिया, सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं ना निकसत। अब वो खेल दिखाने लगे। तो इस प्रकार से धनिये खेल दिखाया कर एक, बड़े प्यार से क्योंकि रूहें परम धाम से कहीं जा नहीं सकती, तो उन्होंने उनको अपने दिल में लेकर अपने दिल में ही खेल लिया और उस खेल को दिखाने लगे। तो ये संसार जो धामधनी के हुक्म से प्रकट हुआ, ये इश्क का निवेरा करने के वास्ते, और परम धाम का हर स्वरूप उन्हीं अक्षरातीत का स्वरूप है, ये समझाने के वास्ते। जब तक परम धाम में हम बैठे थे तो मैं हक अर्स में जुदे जान, ल्यावती शब्द में वर्णन। शब्द में वर्णन यानी जो भी दिल में बात थी वो इश्क रब्द के रूप में प्रकट होती। और जब मेरी सुरता यहां धामधनी का हुक्म ले आया, तो जब तक मेरी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुई, मैं जड़ में सिर ले ढूंढती, हक दिल बीच आए चेतन। और धामधनी तब हमारे दिल में आए, जुगल स्वरूप हफ्सा में आकर हमें जागृत किया। चेतन करना माने जागृत करना, हमें जागृत कर दिया। अब हमें इश्क का खुलासा हो गया। तो अब हम जब परम धाम की बातें इल्म लेकर करते हैं, तो वहां वाहिदत की बातें होती हैं, निस्बत की बातें होती हैं, खिलवत की बातें, हकीकत की बातें होती हैं, मार्फत की बातें होती हैं, नूर की बातें होती हैं, और इश्क की बातें तो। लेकिन परम धाम में सिवाय इश्क रब्द के और कुछ, बस लीला होती। महामत कहे महबूब के सुख में हो सावचेत। महबूब के सुख में सावचेत होना। महबूब का सुख क्या है? श्री महामत यानी इंद्रावती जी फरमा रही हैं, श्री महामत कहे महबूब के सुख में हो सावचेत। तो महबूब का सुख क्या है? इस संसार में वो इल्म है जो हमें हकीकत, मार्फत और इश्क का सुख देता है, निस्बत का सुख देता है, खिलवत का सुख देता है, नूर का सुख देता है, धामधनी के दिल का सुख देता है। इस चौपाई को बड़े प्यार से ग्रहण करें। सुंदर सा लिखा ऐसे है, महामत कहें महबूब के कौमा सुख में हो सावची। लेकिन अब इसके अंदर दो कौमा लगाइए, महामत कहें कौमा महबूब के सुख में कौमा हो सावचेत। अब इस इल्म से सावचेत होकर अपने हकीकत के स्वरूप को देखो, अपने मार्फत के स्वरूप को देखो, अपने खिलवत के स्वरूप को देखो। और फिर वही बात, इस इल्म से देखो धामधनी ने धाम में बैठकर अपनी रूहों को वही अपने चरणों में बिठाकर, जो खिलवत के ही स्वरूप है, खिलवत यानी राज्य का दिल, वो राज्य के दिल के ही स्वरूप है, अपने ही खिलवत के स्वरूप को खिलवत में बिठाकर, मूल मिलावे में अपने खिलवत यानी अपने दिल के हर रंग को दिखा दिया।
खिलवत के स्वरूप को खिलवत में बिठाकर खिलवत के रंगों का दीदार कराया। वहीं परम धाम में बैठे बैठे इसको कहते हैं महबूब का सुख। और अब सावचेत हो जाओ, सुनो साथ जी सिरदारो, एक कीजो वचन विचार। ये बड़ी प्यारी सी बात है। धामधनी इतना लाड़ लड़ाते हैं, इतना लाड़ लड़ाते हैं कि अब क्या बताऊं। जैसे जागनी के प्रकरण में कलश हिंदुस्तानी में कहते हैं कि खंडनी करने से मेरा सुंदर साथ नहीं जगेगा। याद है ना जयराम भाई कंसारा की कैसी खंडनी की थी, महाव जी भाई की खंडनी की थी, चिंतामणि की खंडनी की थी। क्यों? क्योंकि तब तक वो चार शब्द खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार अपने अनंत रस को लेकर प्रकट नहीं हुआ। तो सुंदर साध धामधनी के दिल में तो अनंत लाड, और प्रकट हुआ खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार तो पन्ना जी, और कलश प्रकट हुआ अनूप शहर में उसके पहले। और धामधनी दिल में जानते कि उनके दिल में खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार का रस तो पहले से ही भरा हुआ है, क्योंकि वही इंद्रावती के अंदर तो आवेश स्वरूप विराजमान है। वो तो पहले से जानते हैं खिलवत की बात। देना कब है ये उनकी मर्जी। अभी आप ये मत सोच लेना कि हर चीज खत्म हो गया। धामधनी ने इतने लाड़ अपने दिल में पाल रखे हैं कि आज तो छोड़ो, कल परसों नरसों क्या रस मिलेगा वो तो धामधनी जाने। इसी वाणी को पढ़ते पढ़ते ऐसी चितवन लगेगी कि धामधनी के सुंदर स्वरूप हमारे दिल में अंकित हो जाएगा। सुंदर साथ ये बड़ी प्यार की बात है। हम ये सोचते हैं कि वाणी उतर गई, यानी धामधनी को जो कहना था कह दिया, लेकिन धामधनी गए तो कहीं नहीं, बैठे तो हमारे बीच में। तो उनके दिल की बात क्या कभी खत्म हो सकती है? प्रकट चाहे ना हो, लेकिन वो तो उनके लाड़ का स्वरूप है। तो करते क्या है? खंडनी नहीं करते। अब वो क्या करते हैं? प्रेम। बहुत किया, बहुत सुनाया, अब मात्र प्रेम करते। अब इसी वाणी में सुंदर साथ धामधनी का प्रेम देखो। सुनो साथ जी सिरदार। पहले तो अपने आत्माओं को क्या कहते हैं? जी। हम तो यहां नाम से पुकारते हैं, सुनो सुनो सुनो। और धामधनी कैसे पुकारते हैं? नाम के साथ जी लगाते हैं, आदर सूचक शब्द। सुनो साथ जी सिरदार। सुंदर साथ की तो बहुत बड़ी जमात है, लेकिन उनके अंदर जो धामधनी की अंगनाएं हैं उनको कह रहे हैं सुनो साथ जी सिरदार। तुम ही तो सिरदार हो, तुम्हारी ही महिमा से तो ये बनने मिटने वाला संसार अखंड होगा।
जो आज तक कभी संभव नहीं था। ये उन्होंने इसकी शोभा किसको दी? अपनी रूहों को। सुनो साथ जी सिरदार एक कीजो वचन विचार, तारतम वाणी के वचनों को जो धामधनी के दिल से प्रकट हुई है विचार। मैं बार बार कह रहा हूं सुंदर साथ कि प्रकट हो जाने के माने आप कभी भी ये मत लेना कि फुल स्टॉप। एक मैंने कई बार कहा परोक्ष और अपरोक्ष, व्यक्त और अव्यक्त। अब जो वाणी के रस धामधनी अपने दिल का रस पिलाएंगे वो अव्यक्त स्वरूप में पिलाएंगे। वाणी व्यक्त स्वरूप में पिलाए और जो सुंदर साथ इस वाणी को ग्रहण करके चितवन की गहराइयों में डूबेगा वो अव्यक्त स्वरूप से धामधनी के दिल का रस पैदर पे निरंतर पीता जाएगा। तो खत्म तो कभी होना नहीं। आप क्या सोचते हो कि यहां जितना रस पीना था पी लिया, 7वें दिन जब उठ खड़े होंगे और फिर लीला में मग्न होंगे, अब हमें हकीकत मार्फत निस्बत खिलवत वायदत नूर इश्क इल्म सब पता है, अर्श की पातशाही पता है, वायदत का इश्क पता है, तो रस बढ़ना बंद हो जाएगा? उनके दिल का खजाना तो कभी खत्म होगा ही नहीं। सुनो साथ जी सिरदारो, परम धाम में हम उठेंगे तो जितने रंग और रस हमने यहां आने से पहले लिए थे उससे थोड़ा अधिक इल्म का रस इस ब्रह्मांड में लिया। 6 दिनों की लीला, लेकिन 7वें दिन की लीला अत्यधिक लज्जत देने वाली होगी। और आप सोचोगे हम पूर्ण हो गए, परम धाम में नहीं मालूम था, यहां धामधनी ने बता दिया। हमारे सुंदर साथ के बीच में न जाने कितने होंगे हाफिज। हाफिज जानते हैं किसे कहते हैं? क्या आपको पता है हाफिज किसे कहते हैं? हाफिज कहते हैं ज्ञानी को। सिख समुदाय में जैसे ज्ञानी जैल सिंह, उनको ज्ञानी का खिताब मिला था क्योंकि उन्होंने जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के एक एक शब्द उन्हें जबानी याद थे, समझे, तो वो ज्ञानी कहलाए। कुरान पाक के एक एक हर्फ जिसको याद होते हैं वो हाफिज कहलाते। तो ऐसे ही हमारे समुदाय में न जाने कितने छिपे लोग होंगे जिनको श्री कुल्यम स्वरूप के 18,758 चौपाइयां याद होंगी। लेकिन क्या यहां पर समाप्ति होती है? सुंदर साथ विचारना। ये वाणी कहते हैं एक बूंद आया इल्म के सागर से, हक के दिल से सो कायम किए थिर चल। तो जब एक बूंद का बल इतना, तो सोचो सागरों का बल कैसा होगा। यह आपने वाणी में ही तो पढ़ा है ना कि एक बूंद। तो ये श्री कुल्यम स्वरूप
धाम धनी के सागरों से एक बूंद है, और जब हम परम धाम में उठेंगे तो सागरों में झीलेंगे। तो सोचो वहां के सुख क्या होंगे। एक कीजो वचन विचार, देखो बाहर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार। अभी इस समय वही सार को सार जो सार की बातें आपके समक्ष में प्रकट करने का प्रयास कर रहा था। यही सार को सार जो सार, वो बूंद जो उत्तरी श्री कुल्जम स्वरूप के रूप में प्रकट हुई, वो बूंद। तो उस बूंद का सार, यानी उस इल्म के सागर का सार ये श्री कुल्जम स्वरूप, और उसका सार वो अनंत सागर है जो धाम धनी, जिसमें हमें डुबा देंगे जब हम 7वें दिन खड़े होंगे। ये तो यहां पे छोटा सा कह देते हैं ना, एक इशारा करते हैं, उठ के नहाइए जमुना जी में, कीजिए सकल श्रृंगार साथ सनमंदी मिलके, बिलसिए संग वर्तार, या खेलिए संग वर्तार। क्या कह दिया कि जब उठिएगा तो चलिए हम सब चलेंगे जमुना जी में, वहां झील लेंगे। अरे जमुना जी में तो क्या वो झिलाएंगे, बता रहे हैं हम तुम्हें अपने दिल के सागरों में डुबा देंगे, और तुम झीलना मेरे दिल के अंदर। प्रकट में कह दिया जमुना जी, अरे तुम्हें ले जाएंगे अपने दिल के अंदर, जो अनंत सागर है उसके अंदर डुबाकर उसका रस पिलाएंगे। वो होगी 7वें दिन की लीला। अब याद कुछ धड़कन बढ़ रही है कि धनी हम 7वें दिन में कब पहुंचेंगे। तो हमें कुछ तो करना होगा, यानी बिना आत्म जागृति के 7वें दिन में कदम नहीं रख पाएंगे। अब धाम धनी ने अपने दिल का सब हुक्म हम सुंदर साथ को सौंप दिया, और उनके आवेश स्वरूप मॉनिटर कर रहा है, अपनी नजर में हमें रखा कि हम यहाँ कैसे कौल फैल हाल कर रहे हैं और हमारी आत्मा कैसे जागृत हो। जैसे सुंदर साथ, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई खास उदाहरण नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत। सुंदर साथ समुदाय में ज्यादातर सुंदर साथ ऐसे हैं जो जरा आर्थिक स्थिति से कमजोर हो। कोई बात नहीं, धाम धनी का खजाना है उनके पास। अब अगर धाम धनी कुछ ऐसा कह दे कि मेरे प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, 3 दिनों के बाद मैं आकर तुमको बहुत सारे हीरे मोती खजाना दूंगा, तो तुमसे क्या वो 3 दिन इंतजार होगा? तुम कहोगे धनी 3 दिन बाद क्यों, आज ही ला दो। अब धाम धनी कह रहे हैं वो सारा सागर मैं तुम्हें सौंप दूंगा 7वें दिन में, लेकिन कोई दिल में तड़प नहीं उठ रही है कि हम 6ठे से 7वें में कैसे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। तो सुंदर साथ अपने अपने दिल में विचार कर, सुंदर बाई कहे धाम से मैं साथ बुलावन आई, धाम से ल्याई तार तम
करी ब्रह्मांड में रोशनाई। धामधनी ने क्या आदेश दिया था श्याम जी के मंदिर में? ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक। रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। तो हक ने श्यामा जी को भेजा धाम से। ये पिछली चर्चा में हम कह चुके कि किस प्रकार से हुक्म रूपी तख्तरवा पे श्यामा जी के साथ रूहें प्रकट हुई धनी देवचंद्र जी के तन से, और रूहों ने भी कई तन धारण किए, लेकिन सबके सब श्यामा जी ने अपने दिल में रखा, सभी। और जहां श्यामा जी होती है वहां तो राज्य होंगे ही होंगे। तो राज्य भी तो देवचंद्र जी के अंदर अव्यक्त स्वरूप से राज्य भी और रूहें भी, और व्यक्त स्वरूप से श्यामा जी। लेकिन श्यामा जी भी तब तक अव्यक्त रही जब तक धामधनी ने उनको बताया नहीं श्याम जी के मंदिर। तो सुंदर बाई कहे धाम से, तब उन्होंने कहा था कि हमारी रूहों को बुला कर ले। तो सुंदर बाई कहे धाम से, मैं साथ बुलावन आई, मैं आई ही हूं यहां पर अपने सुंदर साथ को जागृत करके धाम में ले जाने के वास्ते। जैसे धनी ने मुझे जागृत किया, अब धनी ने हुक्म दिया कि मैं तुम्हें जागृत करूं और घर चले। बहुत हुआ यहां का, अब चलते हैं घर। अब दिल नहीं कर रहा यहां रहने। धाम से ले आई तारतन। सुंदर साथ कोई बताएगा धाम कहां से ले आई तारतम? ये धाम क्या है? धामधनी का दिल। वो बीतक तो आप लोग करते हो, याद करो। अब कहूं मूल अद्वैत की भौम जहां इश्क। वो मूल अद्वैत जो धामधनी का दिल है वही तो इश्क है, वही तो इश्क का भौम है, वही तो इश्क का धाम है। तो धाम से ले आई तारतम, धनी के दिल से निकाल कर धाम धनी ने हमको तारतम की का ज्ञान दिया, और उससे ब्रह्मांड में ज्ञान अज्ञान का अंधकार मिट गया, करी ब्रह्मांड में रोशनाई। और जैसे तारतम ज्ञान का उजाला फैला तो ब्रह्म सृष्टियां तो उसको लेकर अपने धामधनी के स्वरूप को ग्रहण करेंगी। ईश्वरीय सृष्टियां भी निहारेंगी ब्रह्म सृष्टियों, और जैसा आचरण वो करेंगी वो भी करेंगी। और जीव सृष्टि जिसको सौभाग्य मिल गया तारतम का, वो तो वैसा आचरण करेगा और उसको भी निस्बत का हिस्सा मिलेगा। यानी जो भी प्राणनाथ जी के शरण में आया, जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन, पाऊं खाक मांगी बुजुर्गों सोई फकीर मोमिन। और ऐसे सुंदर साथ के जमात जिन्होंने अपने आप को, अपने सर्वस्व को, अपनी मैं को धामधनी प्राणनाथ पर कुर्बान किया, पूर्ण श्रद्धा विश्वास ईमान के साथ धामधनी ने उनको अपनी निस्बत का हिस्सा दिया। परम धाम में असल निस्बत है, पूर्ण निस्बत है, क्योंकि वहां सिर्फ ब्रह्म सृष्टि है।
और यहाँ निस्बत का हिस्सा कहने के मतलब होता है इल्म भी रूहों के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए, लेकिन उस इल्म को थोड़ा सा उजागर कर देते हैं जीव सृष्टियों के लिए भी, ईश्वरीय सृष्टियों के लिए भी। सो सुंदर बाई, वही श्यामा जी का स्वरूप जिन्हें यहाँ पर सुंदर बाई कहते हैं। सो सुंदर बाई धाम चलते जाहिर कहे वचन। बीतक के सुनने वालों, सुंदर सा याद करो, 2 साल जब बालबाई के उकसाने से ये लीला थी, क्योंकि देवचंद्र जी के दिल के अंदर तो मेहरराज ठाकुर की अंदर विराजमान आत्मा रहती थी। याद करना, श्यामा जी अपने दिल के अंदर इंद्रावती की आत्म को देख देख कर निहाल होते रहते, संकुल रहते थे, लेकिन प्रकट में बालबाई जी के कहने पर, चुगली लगाने पर उन्होंने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया। जब वो अरब से लौटे और उन्होंने भी प्रण कर लिया कि अब जब धामधनी बुलाएंगे तब ही मैं जाऊंगा। और कितनी बातें सुननी पड़ी श्यामल जी के पत्नी से कि इन्हीं सदगुरु के कारण तुमने अपने भाई पर तलवार उठा लिया और आज वहां से निकाल दिए गए ना। ऐसी बातें जीव सृष्टियों को कहने में बड़ा मजा आता है। मतलब ऐसी मैं बात तुमको कहूं जिससे तुमको चुभन हो, कसाला, कोई दे त कसाला तुम, तो ये जीव सृष्टियों को कसाला देने में बड़ा आनंद आता है। मतलब किसी तरह से तुमको सताएं, दुख पहुंचाएं, तो बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे उन्होंने किया। फिर जब उन्होंने बिहारी जी को भेजा कि उनको बुला के लाओ, अब मेरा अंत समय आ गया, तो बिहारी जी ने और श्याम जी ने मिलके कितनी लीलाएं की, लेकिन उनको ये कहते थे दवाई दे दो, ये दे दो, वो दे दो, उनको ये नहीं कहते थे कि सदगुरु ने बुलाया है। फिर जब बालबाई गई कि तुम कैसे हो मेहरराज, कि वो तुमको इतना पुकार रहे हैं और तुम आते ही नहीं, दवाई भेज दी। बोले हमें बिहारी जी ने तो यही कहा। अब 2 बातें इसके अंदर देख, यानी जब तक बिहारी जी नहीं कहते कि तुमको धामधनी ने, सतगुरु ने बुलाया है, तब तक वो भी अपनी मैं लेकर बैठे थे कि मैं तब ही जाऊंगा जब वो बुलाएंगे। सुंदर साथ धामधनी के बुलाने का इंतजार मत करो, वो बुला रहे हैं, तुम्हारे कान उसको सुन नहीं पाते। सेवा पूजा में बड़ी अर्जी में लिखा है ना, ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार, तुम मुझे कबू न भूलियो। ये किसने कहा था? हमारे प्राण प्रीतम ने। अब यहां याद है उनकी वो बात, क्या वो अलस्तो बे रब कुम की बात याद है? और ये बात कि तुम मुझको भूलना मत,
कुछ याद ही नहीं पड़ता। तो जब आ गए मिहिरराज वहां, अव्यक्त रूप से इंद्रावती की आत्मा पधार गई वहां श्यामा जी की आत्मा के सामने। तो धामधनी ने, सदगुरु ने सबके सामने ये कहा कि मैं अंतर्ध्यान इसलिए नहीं हो पा रहा हूं कि मेरे और धाम के बीच में इंद्रावती खड़ी। कोई सुंदर साथ इस पर विचार के बताएगा? सबसे पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं कि अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आप बोल नहीं रहे हो, वो तो क्लास की बात अलग होती है, लेकिन विचारो कि कह रहे ना, आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे मैं रह न सकूं तुम बिन। ये श्यामा जी के बीच और राज परम धाम के बीच में इंद्रावती जी खड़ी थी। समझो सुंदर साथ, श्यामा जी की आत्मा अपनी सुरता से परम धाम में राजी का दीदार कर रही थी और बेर बेर उस दीदार के बीच में इंद्रावती का स्वरूप आ रहा था। जैसे आज मैं चितवन करने बैठूं और मेरा प्यारे बच्चे का मुखड़ा मेरे सामने आ जाए, तो वो आ गया ना, बीच में रोड़ा बन गया। तो ऐसे ही आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे मैं रह न सकूं तुम बिन। अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और फिर बाद में आगे आते हैं कि उन्होंने जाहिर कहा कि मैं इंद्रावती के आकार में आकर बैठूंगा। और जागनी मैं ही करूंगी, लेकिन इंद्रावती के तन के अंदर बैठ। दई दिलासा बुलाए के मैं लई सिखापन। और जब इंद्रावती जी को राजी ने बुलाया, यानी सदगुरु ने बुलाया, तो बहुत सारी बातें उनको बताई, कुछ प्रत्यक्ष में और कुछ अप्रत्यक्ष में। और मैंने उसको ग्रहण किया, ऐसा इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं लई सिखापन। और क्या बताया वो जरा आगे के 3-4 चौपाइयों में सुंदर साथ उसको ग्रहण करे प्यार से। रूह अल्लाह के फरमान में लिखे जामे दोए। रूह अल्लाह के फरमान में, यानी रूह अल्लाह ने जो वचन कहे मिहिरराज के सामने कि मैं 2 तनों से लीला करूंगा। फरमान माने आदेश। तो सदगुरु जब शैया पे विराजमान है, अंतर्ध्यान होने का समय, तब जो कहे वचन वो उनका फरमान है। यहां पे फरमान के माने कुरान शरीफ नहीं। जो रूह अल्लाह और इंद्रावती के बीच में बात हो रही और जो कह रहे हैं वो उनका आदेश। क्योंकि कहां से कह रहे हैं? अपने दिल से कह रहे हैं। दिल से कहने वाली बात जब प्रकट होती है तो वो हुक्म कहलाता है, आदेश कहलाता है, फरमान कहलाता है।
तो श्यामा जी ने अपने दिल से ये फरमान जाहिर किया, क्या? रूह अल्लाह के फरमान में लिखे जामे दोए तन, यानी श्यामा जी 2 तनों से लीला करेंगे। पहली तन से लीला अब समापन की ओर है, और जैसे ही समापन होगा मैं तुम्हारे तन के अंदर आकर बैठ जाऊंगा, फिर तुम्हारे तन से मैं लीला करूंगा। मूल स्वरूप बीच धाम के, और श्यामा जी का मूल स्वरूप कहां? परम धाम। लेकिन यहां पर भी विचारने के योग्य है, हकीकत में तो वो परम धाम में जुगल स्वरूप विराजते हैं सिंहासन, लेकिन मार्फत में वो राज्य के दिल में होते। मूल स्वरूप बीच धाम के, तो एक स्वरूप है, एक रूप है। रूप में सिंहासन पे विराजते हैं, स्वरूप यानी दिल, उनका दिल विराजता है धाम धनी के दिल में, और धाम धनी का दिल का ही प्रकट स्वरूप श्यामा जी का हकीकत स्वरूप। मूल स्वरूप बीच धाम के, खेल में जामे दोए। सुंदर साथ कितने जामे? 2 तन। लिखे जामे दोए तन, जामा माने शरीर होता है, तो लिखे जामे दोए तन, 2 तन धारण करेगी और उनके अंदर मतलब शरीर के अंदर। मूल स्वरूप बीच धाम के, खेल में जामे दोए, हरा हुल्ला सुपेत गुदरी, कहे रूह अल्लाह के सोन। हरा हुल्ला, परम धाम में हरा रंग किसका है? सौंदर्य का सागर, दधि सागर। उसका रंग कैसा है? हरा। तो सुंदर सागर, और सौंदर्य का सागर के अंदर जमाली के गुण होते। जमाली यानी, जमाल माने सौंदर्य, नूर जमाल यानी नूर राज्य का दिल, और जमाली उसका प्रकट स्वरूप, उसके दिल का प्रकट स्वरूप। तो बस अगर आप विचारेंगे तो जमाली का प्रकट स्वरूप श्यामा जी सभी गुणों को लेकर प्रेम आनंद के साथ, इसलिए उनके स्वरूप को हरा हुल्ला कहा, जिससे तारतम ज्ञान प्रकट हुआ। और सुपेत गुदरी किसको कहा? सुपेत किसका रंग है परम धाम में? नूर सागर। और नूर किसको कहते हैं? राज्य के दिल को। तो राज्य अपने उस दिल के अंदर अनंत सागरों के रस को लेकर इंद्रावती के दिल में आवेश स्वरूप से आकर विराजमान हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। इसलिए उनको क्या कहा? सुपेत गुदरी। तो श्यामा जी से तारतम प्रकट किया, और तारतम का तारतम अपने दिल से प्रकट किया, नूर से प्रकट किया, नूर सागर से वो प्रकट हुआ। तो वो सुपेत गुदरी कहलाता है। ये हरा हुल्ला सुपेत गुदरी, पहले तन हरा हुल्ला, दूसरे तन सुपेत गुदरी। पहला तन श्यामा जी का दिल, जमाली का स्वरूप, दधि सागर का स्वरूप। दूसरा तन राज्य का दिल, नूर का सागर। और नूर के सागर में अनंत सागरों का रस, और वो फिर प्रकट कैसे होता है? मेहर के सागर के स्वरूप। तो सुपेत गुदरी में हरा हुल्ला भी विराजमान है,
क्योंकि जुगल स्वरूप तो विराजेंगे ही विराजेंगे। देवचंद्र जी के अंदर अक्षर ब्रह्म सत्य स्वरूप नहीं विराजे, लेकिन अक्षर ब्रह्म धामधनी ने अपने हुक्म से इस आवेश स्वरूप के अंदर ले लिया, जिससे वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हो गए। श्यामा जी के दिल के अंदर चिदानंद की लीला और इंद्रावती के अंदर सच्चिदानंद की लीला। मूल स्वरूप बीच धाम के खेल में जामे दोए, हरा हुल्ला सुपेत गुदरी कहे रू अल्लाह के सोए। ऐसे रू अल्लाह के दो तन। तो रूहों को बुलाने का काम धामधनी ने अपने हुक्म से किसको दिया? रू अल्लाह को दिया। बुलाए ले आओ तुम रू अल्लाह, जो रूहें मेरी आसे। रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। उनको कहना मैंने कहा है, जिससे वो एक क्षण का भी विलंब ना करे। हदीसें भी यूं कहया, आखिर ईसा पुजरा। हदीस तो आप सब जानते ही, श्री कुरान पाक का जब वर्णन करते थे हुजूर साहब मोहम्मद साहब बसरी से, तो जो जो बातें बताते थे वो उनके यार दोस्त उसको लिख लेते थे प्रैक्टिकल, वो हदीस कहना। तो हदीसों भी यूं कहया, आखिर ईसा गुजरा। फरमान ल्याए मोहम्मद, किन खोली ना इसारन। मोहम्मद कहया ईसा आवसी। उस समय ईसा नहीं, उस समय तो बसरी रसूल साहब। मोहम्मद कहया ईसा आवसी, ले कुंजी लाहौर। तो सुंदर साहब आखिरत में वो ईसा रू अल्लाह जो सबसे बड़ी है वो आएगी, लेकिन इमाम ज्यादा दिन से। अब इमाम और आखिर ईसा में क्या फर्क? सुंदर साहब, ईसा तो रू अल्लाह है, जिनके तन से तारतम ज्ञान उतरा, लेकिन रूहें जागृत नहीं हुई। रूहों को जागृत होने के लिए ये तारतम का तारतम चाहिए, जो उनके दूसरे तन से प्रकट हुआ। तो वो पहले तन में ईसा कहलाई और दूसरे तन में इमाम कहलाई। और इमाम वो होता है जो सभी उम्मत को लेकर एक धामधनी के चरणों में सिजदा कराता है, चितवन कराता है। यही दूसरे तन के द्वारा लीला होती है। अभी जब भी हम चितवन करते हैं, अपने पहले सदगुरु का ध्यान करते हैं जिनसे तारतम, उसके बाद श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप, श्री जी साहेब जी को स्वरूप का ध्यान करते, फिर उनकी मेहर से आवेश स्वरूप से मेरी सुरता अब उसको देखते हुए मूल स्वरूप में पहुंचती। तो ईसा स्वरूप से इमाम स्वरूप, और अब धामधनी के चरणों में फना होते हैं, कुर्बान। तो सुंदर साथ, आज कदाचित समय हो चुका है,
ठीक 13 बजा। तो आज इसी चौपाई पे विराम देते हैं। हदीसों भी यूं कहया, आखिर ईसा गुजरक, इमाम ज्यादा दिन से जिन सबों पहुंचाए